बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जूम क्लासेस। आज हम अपने नए सेशन की फ़र्स्ट क्लास ले रहे हैं, डेट इज़ ऑफ क्लास 5। ठीक है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपके इल्म में लाना चाहती हूँ, आई डोंट नो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, आई डोंट नो, लेकिन योर मैथ्स इंचार्ज वुड बी मिस सोनिया शहजाद। ठीक है ना। जो लास्ट 5 मिनट्स होते हैं जिसमें हम आपस में बात करते हैं, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ये आपके लिए गुड न्यूज़ रही है या बैड न्यूज़ रही है। खैर, लेकिन मेरे लिए तो ये गुड न्यूज़ है, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने तमाम बच्चों को जानती हूँ अच्छे तरीके से और उनकी वीकनेसेस भी जानती हूँ, और मुझे ये पता है कि मुझे अपने किस बच्चे को कैसे पिक करके और कौन सी वीकनेस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना। इस बार आप लोगों ने, आप लोग के हाथ में आपके पेपर्स हैं, आपके रिजल्ट्स हैं बेटे, आप लोगों ने देखा है कि किस तरह आपके तमाम ओवरऑल हर चीज़ जो है वो इंक्लूड हुई है। जो बहुत अच्छे बच्चे थे, थ्रू आउट पार्टिसिपेट किए हैं, वो सरीहन फ़ायदे में रहे हैं, और वो बच्चे जिनको बिल्कुल नो हाउ नहीं थी, जिनको ये मालूम नहीं था कि ये रिज़ल्ट में ओवरऑल सब चीज़ें इंक्लूड होनी है, उनको थोड़ा सा लॉस हुआ है। लेकिन बेटे आप जानते हैं मौजूदा हालात के पेश नज़र अब हम लोगों ने अपने आप को पीछे तो नहीं रखना, हम लोगों ने अपनी क्लासेस तो स्टार्ट रखनी है। और अब आप लोग ये भी अच्छी तरीके से जान गए हैं कि जो रिज़ल्ट है उसमें हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होती है। ठीक है ना। तो कोई भी चांस नहीं है किसी होमवर्क को स्किप करने का, किसी मिड टर्म को स्किप करने का। तो ज़्यादा बेहतर ये है बेटे कि ये ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस न्यू तो है नहीं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे लॉगिन करना है, किस तरह अपने काम को लेकर चलना है। अच्छा बेटे, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिहाज से थोड़ी सी गाइडेंस देती चलूँ। गाइडलाइन ये है कि बच्चे, एक तो आप लोग को पता है कि आपने अपनी प्रॉपर आईडी, नेम और रोल नंबर के साथ एंटर होना है, सो दैट आपका जो है अटेंडेंस का इशू ना हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बेटे, क्लास 4 में आप लोग बिल्कुल न्यू थे, आप लोग को आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ने के बाद कैसे उसको बुक पे सॉल्व करना है, लेकिन बेटे अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। तो अब जितना भी आपको होमवर्क मिला है, मैं मैथ्स ए और मैथ्स बी की बात करूँगी, जो भी आपको होमवर्क मिला है मेरे बेटे, वो आपने नीट एंड क्लीन प्रॉपरली अपने वर्कबुक पे उतारना है। जो बुक्स आपको गिवन है, होपफुली आप लोगों ने अपना न्यू सिलेबस, अपना न्यू कोर्स परचेज कर लिया होगा, आप लोग उस पर वो बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन यूजिंग योर पेंसिल, पेंसिल से बेटे आप लोगों ने लिखना है। अभी आप लोग को पॉइंटर या इंक पेन अलाउड नहीं है, अभी आप लोगों ने पेंसिल से ही लिखना है। तो आपने वो काम अपना पेंसिल से नीटली डेली बेसिस पे जितना जितना लेक्चर होता जाएगा उतना उतना आपने अपने बुक्स पे उतारते जाना है, ताकि आपका कोई काम भी पेंडिंग ना हो। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से, फजल करम से, जिस वक्त भी हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हों तो हम अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, ये वाले चैप्टर्स को हम छोड़ दें। अच्छा बेटे, अभी जो आपको होमवर्क गिवन दिया गया है, जो आप लेकर गए हैं, वो ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में है। ठीक है। ये इसलिए है ताकि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी इशू आए या कोई न्यू कमर है तो उसे पता चल जाए कि उससे उसको बुक पे लिखना कैसे है। लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको जो है इसी तरह, जिस तरह मैं आपको होमवर्क बना के दिया करती थी कि कुछ सवाल सॉल्व होते थे, बाकी अनसॉल्व होते थे, तो वो आप इंशाल्लाह खुद करेंगे। ठीक है। चलिए बेटे, अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये बेटे आप मैथ्स क्लास 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अ फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड एक मिनट बेटे, नो कैमराज, नो एनीथिंग अलाउड। मिनाहिल इमरान, बेटे टर्न ऑफ द वीडियो। आप जानते हैं कि ये आपकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं ऑनलाइन जाती हैं, तो अगर आप बेटे इसको इस तरह करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा बेटे, सबसे पहले आपके पास फ्रैक्शन और टाइप्स। अ फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। फ्रैक्शन की टू टर्म्स होती है, द अपर वन इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर वन इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है ना। एक फ्रैक्शन के सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं, द वन इज़ न्यूमरेटर एंड द अदर वन इज़ डिनोमिनेटर। जो अपर पार्ट होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, जो लोअर पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। फॉर 1/4 इक्वल पार्ट्स वी राइट 1/4, 1/4 और 1/4। बेटे नीचे जो टर्म होती है उसके साथ आपका TH आता है, आप जानते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/4 हिस्सा। ऐसी चीज़ जिसके 4 इक्वल पार्ट्स हो, उसमें से ओनली वन। न्यूमरेटर शो करता है शेडेड पार्ट या डिवाइडेड पार्ट, या जो भी, अगर इफ़ यू आर ईटिंग अ पिज़्ज़ा
तो स्लाइसेस दैट हैव बीन ईटन अवे और गिवन अवे, ठीक है, और टोटल पार्ट्स, ठीक है। जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है इट शोज द टोटल वैल्यूज एंड द न्यूमरेटर शोज द shaded value or the colored value. In 1/4 1 is the numerator and 4 is the denominator. बेटे न्यूमरेटर की स्पेलिंग, डिनोमिनेटर की स्पेलिंग, और जैसे कि अब आप पेपर्स दे दे के जानते हैं कि ये तमाम जो आपकी फ्रैक्शन है, ये जो डेफिनेशंस हैं, ये आपकी कहाँ आती है, ऑब्जेक्टिव में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। द बार, ये जो आपके सामने ये वाली बार है बेटे, ये जो लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेट मी चेंज माई कलर फॉर यू to point out the bar. बेटे this bar that you can see is called separating bar. The numerator from the denominator can also mean division. ये जो बार होती है जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सेपरेट करती है, जो इन दो वैल्यूज़ को अलग-अलग करती है, उसको डिवीजन भी कहा जाता है। हम इसको लिख सकते हैं 1/4, ठीक है ना, 1/4, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये थी आपकी सारी डेफिनेशन। अब बेटे हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की जानिब, ठीक है। राइट द फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर। आपके पास ये सॉल्व फॉर्म में होगा, लेकिन आपने अपनी बुक पर इसको खुद सॉल्व करना है। आपने इसके सामने प्रॉपरली एक लाइन ड्रॉ करनी है मेरे बेटे। इस तरह आपने एक फ्रैक्शन लाइन ड्रॉ करके, जो आज माउस है वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये बेटे यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास जो है फ्रैक्शन को, राइट द फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर। बेटे आपने जो है एक बार लाइन ड्रॉ करनी है, डिवीजन लाइन, और जो डिनोमिनेटर होता है इट शोज द टोटल पार्ट। दीज टोटल पार्ट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12, और इसमें से पार्ट्स कितने शेडेड हैं, दे आर 1 2 3 एंड 4 शेडेड पार्ट्स। तो आपने बस इसको 4/12 लिखना है। यही आपकी एक्सरसाइज है, आपने इसमें से 4/12 लिखना है बेटे। यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल भी सिंप्लीफाई नहीं करना है। यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का नहीं लिखा हुआ। आपको सिर्फ कहा गया है कि आपने शेडेड पार्ट्स को फ्रैक्शन में शो करना है। इसी तरह आपके सामने नेक्स्ट है। नेक्स्ट में कितने टोटल पार्ट्स है बेटे, दे आर अगेन 12 बबल्स, एंड हाउ मैनी shaded bubbles are there, 1 2 3 4 5 6 bubbles are shaded। तो आपका फ्रैक्शन बन गया 6/12। जब आप इसको काउंट करेंगे बेटे, you can see there are 6 total parts. Denominator shows the total parts, 6 total parts, and 1 2 3 4 of them are shaded। तो इसका फ्रैक्शन बन गया 4/12। ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा 4 है, इसको हटा देते हैं और दोबारा लिख देते हैं 4/12, 6/12, 4/6। बेटे इनमें उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो शो करना है फ्रैक्शन, तो आपने अभी सिर्फ फ्रैक्शन लिखा है, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है। यहाँ पर बेटे अगर आप देखें तो आपके पास आ जाता है नेक्स्ट वाला। वैसे तो आपके पास सॉल्व है, लेकिन आपने खुद इसको करना है बेटे बुक पर। देयर आर 4 टोटल पार्ट्स एंड 3 ऑफ देम आर शेडेड। देन देयर आर 16 total parts, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 into 4 16 total parts। denominator आ जाएगा 16, and how many parts are shaded, 8 9 10 11 12 parts are shaded। इसी तरह बस आपने बेटे इसमें तमाम चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ
बताना है कि किस तरह इसको लिखा गया है। राइट द फ्रैक्शन इन 2 वर्ड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए बेटे। नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज ऑन पेज नंबर 5। इसका आपने बताना है राइट द फ्रैक्शन इन फर्स्ट इन वर्ड्स। हम लोग किस तरह करते थे इसको बेटे? हम लोग क्या करते थे कि हम लोग करते थे 3/5। ये तो वो है जो आपका वैसे नॉर्मली हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसको करते हैं, लेकिन आपने अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। तो बेटे प्रॉपरली सॉल्व करते हुए इसका क्या लिखा जाएगा? इसको कहा जाएगा 3/5। आप इसको लिखेंगे बेटे 3/5। नीचे वाली जो भी आपकी वैल्यू है उसके साथ एक TH आ जाएगा। नीचे वाली जो भी वैल्यू है उसके साथ एक TH आ जाएगा। न्यूमरेटर की वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी, दैट इज O इज 1। ठीक है, बीच में एक छोटा सा हाइफन देंगे आप साथ बेटे, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 14, तो इसके साथ आप TH ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 14। ठीक है, आपने साथ इसमें एक TH ऐड कर देना है, द वैल्यू विल बिकम 14। ये तरीका है आपका फ्रैक्शन को वर्ड्स में लिखने का। ये वाला बेटे आपका मिक्स नंबर नहीं, एक क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे पढ़ेंगे? 5/12। 5/12 5F। न्यूमरेटर में आपने कोई भी चेंज नहीं लेकर आना, आपने इसको एज इट इज लिखना है 5, साथ छोटा सा हाइफन। ये आप इसको, ये डिवीजन बार नहीं बस बेटे, थोड़ा सा सेपरेटर सा है, छोटा सा आपने हाइफन लगाना है इसके अंदर, और नीचे वाला आपने लिख देना है 12th। ठीक है, 5/12। नेक्स्ट वन इज, ये नेक्स्ट वन के लिए बेटे मैं आप लोगों से पूछूंगी। मैं देखती हूँ कितने बच्चे अलर्ट बैठे हैं। आई विल अनम्यूट यू एंड आस्क कशफ गजनफर। बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आंसर क्वेश्चन नंबर 5। बेटे अपनी बुक। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। बेटे उमर मुस्तफ़ा, टर्न ऑफ द कैमरा बेटे। जज़ाकल्लाह। जी कशफ, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगी? टीचर 7। जी जी, टीचर डैश। ओके। 100। 100, ये तो खैर आप लोगों ने उसमें भी किया हुआ है, डेसिमल में। 100 वाला तो बहुत ही फेमिलियर है, 10th वाले से भी फेमिलियर है। ठीक है ना? तो कशिफ आप मुझे 6 का जवाब दें। 8 डैश 9th। 8 EIGHT 8 डैश 9th। बेटे स्पेलिंग बताइएगा। NINTH। शाबाश, 8 9th। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है। इस वक्त जो आपको होमवर्क गिवन, एक्सक्यूज मी टीचर। यस बेटे। एक्सक्यूज मी टीचर, जो हमें होमवर्क मिलना है हमने उसको लूज शीट पे लिखना है? बिल्कुल भी नहीं, कोई लूज शीट पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है बेटे। आप नीट बुक्स पे कीजिए, फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया ओके। जाएगा कि आपने अपनी बुक कब सबमिट करवानी है, फिर आपकी बुक पे ही चेकिंग होगी। फ़िलहाल आपने अपना नीट एंड क्लीन काम अपनी न्यू बुक्स पर ही करना है, लूज शीट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे बेटे, आपने इसको जो है अपनी शीट पर ही करना है। ठीक है, आपने इसको उस पर नहीं करना। क्लियर है बेटे? इसमें कोई डिफ़िकल्टी? नो। नो। चलो वेरी गुड। आपने लूज शीट पे करना है बेटे अपनी बुक पे। हाँ, एक काम ज़रूर कीजिएगा, आज के बाकी होमवर्क के साथ मेरा ये होमवर्क भी ऐड कर लीजिए बेटे कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर अपना नाम लिखना है। जो बच्चे बुक्स परचेज़ कर चुके हैं, अपना सारा होम सिलेबस परचेज़ कर चुके हैं, कोर्स परचेज़ कर चुके हैं बेटे, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले काइंडली आप लोग अपना लिखिए नाम लिखिए बेटे। सेक्शंस रहने दीजिए, सेक्शंस तो वैसे सेम ही रहते हैं, लेकिन चले कंफर्मेशन का अगर मुश्किल हो तो सेक्शंस अभी आप पेंसिल से लिख लीजिए, लेकिन अपना नाम ज़रूर लिखिए बेटे, ताकि अगर आपकी बुक चेकिंग के लिए मंगवाई जाए तो किसी भी बच्चे की कोई भी मेहनत ज़ाया ना हो, वो खुद ब खुद सारी मेहनत आप लोग का जो है बुक आपको रिटर्न करने में आसानी हो। ठीक है बेटे, ये 2 एक्सरसाइजेस तो हो गई, ये तो बहुत आसान थी। होपफुली आप लोगों ने खुद ही बुक खोलते ही ये एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट कर ली होंगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ये वो एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की है, उनको QRD का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। चलिए बेटे, लाइफ ने आपको एक और चांस दिया। देखिए, व्हाट इज़ दिस बेटे? 5 एंड बिरा। व्हाट इज़ 5 एंड व्हाट इज़ बिरा?
बेटे ये जिसने 5 के नाम से एंटर किया है, बेटे आप जब ये एंटर हुए हैं, व्हाट इज़ योर नेम? बेटे जो 5 के नाम से आप एंटर हुए हैं और बिरा के नाम से आप एंटर हुए, बेटे दिस इज़ नॉट फेयर. यू हैव टू एडमिट, यू हैव टू गॉट एडमिट बाय योर प्रॉपर नेम एंड आईडी. ठीक है, आपने अपने प्रॉपर नेम और आईडी के साथ लॉगिन करना है. बेटे आपने ये बिरा कोई आपका जो कोई भी निक नेम होगा या कोई भी ऐसी डिवाइस का नेम है वो आपने चेंज कर देना है. यू हैव टू राइट योर प्रॉपर नेम एंड योर प्रॉपर आईडी. ओके, क्लियर हो गया मेरे बेटे? अच्छा चलिए अपना हम रिज्यूम करते हैं लेक्चर. एंड ट्राई टू बी पंक्चुअल. अजवद आपको पंक्चुअल होना चाहिए, आपको साथ साथ टाइम पर पहुंच जाना चाहिए ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, आपका कोई लेक्चर मिस ना हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो. वैसे तो ये रिवीजन के ही ज़ुमरे में आता है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बेटे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपकी कोई भी सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. Proper fraction, a fraction whose numerator is smaller than its denominator is called a proper fraction. ऐसा fraction बेटे जिसका numerator उसके denominator से छोटा होता है वो कहलाता है proper fraction. ऐसा fraction बेटे जिसमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है वो है प्रॉपर. जब ऊपर वाला 2-4 बच्चे अभी भी ऐसे हैं, पेपर चेक करते हैं, मुझे बेहद दुख हुआ. बेटे ये आपके फ्री के नंबर हैं, ये वो नंबर हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जो आपको मुफ्त में मिलते हैं. बस एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए कि आप प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसके अंदर आपका न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. आपका न्यूमरेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से. द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन 1. आप मुझे कहते हैं टीचर आप हमें ऑब्जेक्टिव कहाँ से देती हैं? बेटा ऑब्जेक्टिव आते हैं आपकी डेफिनेशन से. आपको डेफिनेशंस हर्फ बाय हर्फ याद होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव कोई इशू नहीं रह जाएगा. मोर ओवर ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये आप पे कॉन्सेप्ट होते हैं. जब तक आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बेटे आपका मैथ्स नहीं सही होगा. ठीक है, आपका है 1/4. इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब है कि ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड नाउ व्हाट आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन ह्यूज न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर या तो बड़ा है, ये देखिए 14/2 में आप देख सकते हैं कि 14 इज ग्रेटर देन 2, और या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं. इसमें बच्चों ने मुझे लिख के दिया है सेम. बेटे व्हाट इज सेम? 64. सर ये इतना मैं करते इसको आप वो इधर पिक्चर ले लिया. पिक्चर आप ले लें. इतना ख़राब माउस है, मैंने तो सारा लिखना होता है, ये तो मेरा चल ही नहीं रहा. माउस पैड मुझे दें, ये बहुत, मैं तो सारा लिख कर करती हूँ. जी बेटे सही है, या तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल बराबर हो या फिर न्यूमरेटर बड़ा हो. तो दोनों सूरतों में इन आइदर केसेस योर फ्रैक्शन वुड बी कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके अच्छा बेटे, अब आपके पास आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स नंबर. बेटे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको आप इजीली मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्ट इनटू अ मिक्स नंबर बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन. बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन. इसमें मिक्स नंबर होता क्या है? अ मिक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. मेरे बेटे टर्न ऑफ द कैमरा सो दैट योर रिकॉर्डिंग वुड बी अनइंटरप्टेड. अगर आप कैमरास ऑन रखेंगे आपके सर्वर पर लोड आएगा, आपके सर्वर पर लोड आएगा तो बेटे आपको लेक्चर प्रॉपर डिलीवर नहीं हो पाएगा. ठीक है, ओके. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड नंबर्स विद द हेल्प ऑफ डिवीजन. कैसे बेटा? विद द हेल्प ऑफ डिवीजन.
इसके लिए आपने क्या करना होता है कि जो बेटा आपका डिनोमिनेटर होता है, अगर आपके पास है 8/3, तो इसमें जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो बनता है डिवाइज़र, जो आपका न्यूमरेटर होता है वो जाता है डिवीजन हाउस के अंदर। इसके आगे आपकी डिवीजन है सिंपल डिवीजन ऑफ होल नंबर्स, जैसे आपके होल नंबर्स की डिवीजन है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आपकी इसकी डिवीजन है। 3 2 6, 6 बाय, और आपने इसको किया माइनस, यू हैव टू पुट अ माइनस साइन देयर, ठीक है, और ये आपका आ गया रिमाइंडर 2। बेटे दिस 2 इज योर कोशेंट, दिस 2 इज योर रिमाइंडर, ठीक है, और डिनोमिनेटर पहले भी 3 था, अभी भी 3 ही रहेगा। द आंसर वुड बी 2 होल 2/3। ये आपका पास कैसे आया है? बाय कोशेंट एंड रिमाइंडर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड उसको हम करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। ये आपके सामने बेटे क्वेश्चन है। डिवीजन हाउस आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने ये वाला यूज़ करना है, मुझे मैजिक हैट वाला डिवीजन हाउस नहीं चाहिए बेटे। 2 इज़ योर डिनोमिनेटर, ये आएगा डिवीजन हाउस के बाहर। 5 इज़ योर न्यूमरेटर, बेटे ये लिखा जाएगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवीजन हाउस के अंदर। नाउ सिंपल, ये अब आप भूल जाएं कि आप फ्रैक्शन कर रहे हैं किसी ऐसी दुनिया में, ये सिंपल आपके होल नंबर्स हैं, और होल नंबर्स की जैसे डिवीजन होती है सेम टू सेम वही है। 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. 6 cannot be subtracted from 5, 6 is greater than 5, so you will stick with 2, 2 2s are 4, ठीक है, ये आपने लिखा 4। बेटे इसमें जो चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है, मेंशन करनी है, एक तो ये कि दिस इज कोशेंट, क्यों, और माइनस साइन, ये माइनस साइन आप लगाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे शो करना है। 5 - 4 1। अब फर्दर कोई फैमिली मेंबर है नहीं, तो दिस इज योर रिमाइंडर। हाउ टू रिप्रेजेंट द fraction into mixed number? In the form of QRD, in the form of QR over D, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इक्वल का साइन, आई रिपीट बेटे इक्वल का साइन, उसके बाद क्वोशंट इज Q। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है बेटे? क्वोशंट की वैल्यू 2, तो ये आपका 2 होल नंबर आ गया। फ्रैक्शन लाइन आएगी, जो रिमाइंडर होता है डैट इज योर न्यूमरेटर 1, और जो डिवाइजर होता है वो पहले भी डिनोमिनेटर में था, वो अब भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अब आप चेक करेंगे कि क्या इसकी फर्दर कटिंग पॉसिबल है? नो, इसकी कोई भी फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर बेटे। दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, यू हैव डन इट मेनी टाइम्स। इसको देखिएगा बेटे, ये वाला क्वेश्चन है 15/6, इसमें 6 इज योर डिवाइजर एंड 15 वुड बी योर डिवाइडेंड। डिवीजन हाउस, डिवाइजर को लिखा जाएगा बाहर, डिवाइडेंड जाएगा डिवीजन हाउस के अंदर। 6 1s are 6, 6 2s are 12 and 6 3s are 18. 18 cannot be separated from 15, so you will stick with 2 quotient। 6 2s are 12, 1 को 1 के नीचे, 2 को 5 के नीचे, माइनस साइन, लाइन, रिमाइंडर 3, ठीक है बेटे। अब आपने देखा मजीद कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, 2 होल and 3/3 is your remainder, remainder is numerator and divisor is denominator 6। अब आपने चेक किया कि इसकी क्या कटिंग पॉसिबल है? यस, इसकी कटिंग पॉसिबल है। इट कुड बी इजीली सिंप्लीफाइड बाय द टेबल ऑफ 3, तो 3 1s are 3 and 3 2s are 6। तो आपके पास बेटे फाइनल आंसर आ जाएगा 2 होल 1/2। और जब आपके पास प्राइम नंबर एक आ जाता है या 1 आ जाता है तो उसको फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता बेटे। दिस इज योर फाइनल आंसर 2 होल 1/3। यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि आपने कौन से टेबल से कटिंग की है, ये है बाय 3, मैंने सामने लिखा है, आपका स्टेप आएगा नीचे। क्लियर हो गया मेरे बेटे? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज आप लोग के कैमरास मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स टू टर्न ऑफ द कैमरा सो डैट एवरीवन कुड नॉट बी डिस्टर्ब, ठीक है बेटे। ये जिसने आप बंद किया जज़ाकल्लाह बेटे। ये सारे आपके इसी तरह के क्वेश्चंस है। 3/2 है, 7/12 है, 9/4 है, 8/5 है। ये आपके पास ऑलरेडी रिटन फॉर्म में मौजूद है, लेकिन अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं अनम्यूट करने लगी हूँ बेटे आपको क्वेश्चंस के लिए। ये पेज नंबर 8 तक का आज का आपका होमवर्क है। ये पेज नंबर 8 तक आपका तमाम काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ईमान साजिद, मैं आपको अनम्यूट करूँ जी बेटे। व्हाट इज योर क्वेश्चन? वी हैव 3 minutes।
अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। टीचर मुझे क्लियर हो गया, पहले मैंने एक क्वेश्चन करना था आपसे। वेरी गुड बेटे, आपने क्वेश्चन मेंशन करना है, आपने रिमाइंडर मेंशन करना है, आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी है उसी तरह। क्लियर हो गया बेटे? यस। गुड। आयान नवीद बेटे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटे। व्हाट इज योर क्वेश्चन? अच्छा, जिन बच्चों को मैं आंसर देती जाऊँ, काइंडली लोअर योर हैंड। अस्सलाम टीचर। अस्सलाम टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। एक्सक्यूज मी टीचर, ये आपने पेज नंबर 8 तक जी होमवर्क आयान। दिया है, तो ये तो मैं टीचर ये तो चैप्टर 1 तक पूरा मैं चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया हुआ है। आयान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, पहुँच रही मुझ तक। टीचर मैंने अपना पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट किया हुआ है। हाँ बेटे, चैप्टर 1 कंप्लीट दिया हुआ है, लेकिन हम डेली इसके लेक्चर्स लेंगे ना, तो जितना लेक्चर मैं आपको करवाती जाऊँ उतना उतना आप इसको अपनी नीट बुक पे सॉल्व करते जाएं, ठीक है? ओके टीचर, ये हमने लूज शीट पे तो नहीं ना करना है काम, सारा नहीं नीट नहीं, बुक पे नो करना है। बिल्कुल नहीं, लूज शीट पे कतई नहीं करना। सबसे पहले आप अपनी बुक पे अपना नाम लिखें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, और नीट बुक पर जो आपकी वर्क बुक है, जो आपके मैथ्स की बुक है, मैथ्स ए, उसी पे आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। ओके टीचर, लेकिन थैंक यू। नीटली बेटे, ठीक है? ओके थैंक यू टीचर। वेलकम मेरा बेटा। जी बेटे, आयून असद बेटे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटे। जो जो बच्चे क्लास में ऑनलाइन हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल अस्सलाम रिक्वेस्ट है टीचर। कि काइंडली साइन इन विथ योर प्रॉपर नेम एंड आईडी। जी आयून मेरे बेटे, व्हाट इज योर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी टीचर, हम लोग जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर आपकी लेंगे आवाज़ इसके बाद, क्लियर नहीं है। एक्सक्यूज मी टीचर, जब हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर का होमवर्क मिलेगा। हाँ जी, वो मैं आपको बता दूंगी ना किस तरह। हो सकता है नेक्स्ट हो सकता है उससे नेक्स्ट हो, जो भी मुझे फोर्स रेलिवेंट लगेगा, जो भी बेहतर लगेगा, फिर वो मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क देती जाया करूँगी। टीचर थैंक यू। ओके बेटे, ज़ाकल्ला। जी बेटे, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आज के लिए टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको देनी थी बेटे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना काम बहुत नीट एंड क्लीन और अच्छे तरीके से करेंगे और ऑनेस्टली करेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया वो गाइडेंस के लिए दिया गया बेटे, कॉपी डाउन करने के लिए नहीं दिया गया। आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑनेस्टली करना है बेटे। मैथ्स को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है, और आप लोग अभी उस स्टेज पे हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी आपने रिसेंटली फाइनल पेपर्स दिए हैं, यू आर ऑल सेट टू गो, ठीक है? मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस आपके न्यू सेशन के लिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।